अ, कुछ दिन से मेरा मन काफ़ी उदास था। मैं प्रभु को हर चीज़ सबमिट नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारा न्याय मैं अपना खुद का खुद ही करूँ। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं 1 डेढ़ महीने से काफ़ी मैं डिप्रेशन में थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ? क्योंकि मैं खुद का न्याय खुद ही कर रही थी। फैमिली में मेरे ब्रदर के साथ में मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा था, फैमिली इश्यू था। तो हर चीज़ मैं उसे ही बता रही थी कि नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे वैसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बट मैं उसका न्याय नहीं कर सकती थी, ये अधिकार मेरे लिए नहीं था, मैं नहीं कर सकती थी वो चीज़ को। बट उस चीज़ में भाई के साथ में मेरे कुछ अनबन हो गए, कुछ ठीक नहीं चल रहा था, काफ़ी डिप्रेशन हो गया। फिर इतना टेंशन ले लिया मैंने कि मैं फैमिली को भूल गई कि फैमिली में मुझे क्या करना चाहिए था, क्या प्रभु ने मुझे अधिकार दिया था, वो मुझे मैं भूल गई थी। लेकिन जब प्रभु का एक वचन था मेरे लिए, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वो मेरा दाहिना हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16 का 8। मैं कभी ना डगमगाऊंगा करके ये वचन था, लेकिन मैं बहुत डगमगाई थी। जैसे नाव में बैठने के बाद में जिस तरह से इंसान डगमगाता है, उस तरह से मैं भी डगमगाई थी। मैं कुछ नहीं, सिर्फ हेडेक से प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स ही चल रहे थे मेरे लाइफ में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं प्रभु को निर्भर नहीं थी, प्रभु पर। तो ये मेरे लिए काफी गलत था, बहुत ही ज्यादा गलत था कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था। ये मेरे लिए एक पाप के जैसा था कि मैं संडे को तो मैं चर्च जा रही हूँ, लेकिन मैं किसी का न्याय करना मेरे लिए वो अधिकार नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था। आज मैं सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं, ये मेरे लिए नहीं था जो मैंने किया। प्रभु ने मुझे ये वचन के द्वारा, और आज भी जैसे मैंने प्रभु को सबमिट करना चाहिए था हर एक चीज को, वो सबमिट मैं नहीं कर पाई, तो वो भी एक मेरे लिए एक पाप था। तो आज मैं इस वचन से, मैंने आज के वचन से सीखा कि मुझे इस पाप में दोबारा नहीं जाना चाहिए, इस चीज से मुझे दूर रहना चाहिए, मुझे हर एक चीज प्रभु को समर्पित करना चाहिए, हर एक दिन को, हर एक मेरी सांसों को भी मुझे प्रभु को समर्पित करना चाहिए करके आज के वचन में बाय अब्बू अंकल से मैंने आज के दिन से ये सीखा। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सारे बहनों को जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया। मेरे हर एक जिस तरह से मैं बीमारी से मैं गुजर रही थी 1 महीने पहले से, लेकिन हर एक सिस्टर ने, हर एक ब्रदर ने, मेरी फैमिली ने भी इतना मुझे नहीं पूछा होगा जितने मेरे हर एक भाई बहन ने, किरण ब्रदर ने, डॉन सिस्टर ने, हर एक मेबल सिस्टर ने, हर एक मैसेज के द्वारा, जैसे मुझे हर एक चीज, हर दिन मुझे एनकरेज किया उन्होंने। जैसे मैं गिरी हुई थी, मैं सच में गिरी हुई थी कि 1 डेढ़ महीने से मैंने अपने आप को जांचा कि मैं कैसी थी और मैं कैसे हो गई थी, कि मतलब मैं पूरी तरह से गिरने के बाद मुझे मेरे कलीशा ने मुझे उठाया। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे कलीशा के लिए, मेरे सारे भाई बहनों के लिए, जो मुझे गिरते हुए, मुझे मेरे भाई बहनों ने मुझे उठाया। जो ब्लड रिलेटिव्स, मैं सोच रही थी इतने दिनों से कि मैं जब भी कोई मुसीबत होगा तो मेरे पीछे मेरे परिवार है, बट नहीं, ये मेरा परिवार है करके आज मैंने समझा। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया, आज के वचन के द्वारा प्रभु बात करने के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर उन बातों को दिखाता है कि हमारे अंदर कितना पाखंड भरा हुआ होता है। हम कलीसिया में आते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो अधीनता की आत्मा नहीं हो पाती है? कलीसिया में दिखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम काम पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, कि जैसे पिछले सप्ताह में हमने वचन में सुना था कि हम, हमारे साथ यदि अन्याय होता है तो हम चाहते हैं कि हम A to Z जाकर लोगों को बताएं कि हमारे साथ ये होता है। हम उस उन बातों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो अधिकारी है क्या हमारे साथ कर रहे हैं। ये एक बलवा हमारे अंदर होता है। और मैं एक एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ जो पहला शमूएल 12 अध्याय में लिखा गया है, जहाँ पहला राजा इसराइल के ऊपर शाऊल राजा जो है उसको नियुक्त किया जाता है। और वहाँ पर जब उसको नियुक्त किया जाता है राजा बनने के लिए वहाँ पर, तब शमूएल वहाँ पर एक एक संदेश को देता है। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, देखो परमेश्वर ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उनके ऊपर एक राजा नियुक्त किया है। और 14 वचन में क्या कहता है कि यदि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, उसकी उपासना करते हो, उसकी बात सुनते हो, तो यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करना। और तुम, वह जो तुम पर राजा ठहराता है
अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहना। एक चेतावनी, एक संदेश शमूएल लोगों को देना जान यहाँ पे कि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर एक राजा नियुक्त किया है, उसकी आज्ञा को टालकर बलवा ना करना, उसकी अधीनता में रहना। बड़ा आसान था कि सब लोग इस बात को सुन रहे थे, उसकी उसकी आज्ञा की अधीनता में मुझे रहना है, ये राजा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। बहुत ही बड़ा उत्सव वहां पर होता है, सब लोग आनंदित हैं। लेकिन इस बात को शाऊल स्वयं भूल जाता है कि जो परमेश्वर ने, वो सोच रहा होगा कि मेरे अधीनता में सब कोई रहेंगे, मैं तो राजा बन चुका हूं, अब लोगों को मेरी आज्ञा का मानना है, लोगों को मेरी आज्ञा को मानना है, मैं बलवा कर सकता हूं। उसके 13 अध्याय के अंदर हम जब जाते हैं तो कैसे इसकी शुरुआत होती है मैं देख पाता हूं उस वचन को। वचन 4 के अंदर जब फलिस्तीन के विरोध के अंदर आते हैं तब क्या होता है वचन 4 के अंदर, पहला शमूएल 13 अध्याय वचन 4, इसराइलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है, यह भी कि फलिस्ती इसराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठा हुए। उसके आगे के वचन को देखते हैं कि कैसे हर जगह पर जाकर शाऊल जो है उनकी अगुवाई कर रहा है और कितना बड़ा विजय लेकर आ रहा है। और मैं देख पा रहा था कि प्रभु, ये कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर किसी को आशीष या प्रोत्साहन देना आरंभ करता है, या परमेश्वर हमको आगे रखता है, किसी चीज के अंदर हम बेहतर हो सकते हैं, कोई चीज जो लोग हमारे जीवन के अंदर देख पाते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा कि हम उस घमंड से भर जा सकते हैं। जैसे शाऊल यहाँ पर घमंड से भर गया कि मेरी अधीनता में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो स्वयं अपने आप को अधीन करना भूल गए यहाँ पर कि वो भी एक अधिकार के अधीन में है। परमेश्वर ने उसे एक क्षेत्र के अंदर तो अधिकार दिया था कि लोगों की अगुवाई करे, बहुत युद्ध करे, फलिस्तियों को मारे, लेकिन दूसरा अधिकार वो अपने हाथों में ले लेता है। वो याजक नहीं था, फिर भी उस अधिकार को अपने हाथों में ले लेता है। वचन 8 में लिखा है कि 7 दिन तक बाट जोता रहा शमूएल के ठहराए हुए समय तक, लेकिन शमूएल जब नहीं आता है तो लोग इधर उधर होने लगे। और ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमारे जीवन के अंदर जब उस अधिकार में, अधीनता में रहते रहते हम थक जाते कि प्रभु अब और मैं आगे नहीं बढ़ सकता, शायद वो मेरे पति की अधीनता में हो सकता है मुझे रहना है, या मेरे ऑफिस की अधीनता में हो सकता है कि प्रभु शमूएल तो नहीं आ रहा, 7 दिन बीत चुके, प्रभु अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं उस अधिकार को अपने हाथों में लेना चाहता हूं। तो ये मेरे लिए एक चेतावनी मेरे लिए आता है कि मैं अंत तक उस अधीनता में जो परमेश्वर ने मुझे रखा है उस अधीनता में रहूं, ताकि मैं शाऊल के समान, एक चेतावनी हमारे सामने है कि परमेश्वर ने राजा तो उसको नियुक्त किया था, लेकिन एक अधिकार के साथ। परमेश्वर ने हमें जो भी काम कलीसिया में, परिवार में दिया है, हो सकता है हम किसी के ऊपर अधिकार रखते होंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने एक अधिकार को रखा है, उसके अधीनता में समर्पित करे। और यहां पर मैं देखता हूं, आगे हम इस वचन को समय के अभाव से नहीं पढ़ेंगे, उसने अभिषेक को खो दिया। राजा तो अपने जीवन भर बना रहा, अंत तक, मरने तक उसके ऊपर एक राजा का मुकुट था, लेकिन क्योंकि उसने सबमिशन को नहीं सीखा था, उस अभिषेक को खो बैठता है। और शायद वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा बन सकता था। ये एक व्यक्ति एक क्षेत्र के अंदर चूक गया पूरी तरह से, और कैसे इसराइल के अंदर उसकी उस हार को, उस फेलियर को लिखा गया, बिकॉज ही वॉज नॉट सबमिसिव। उसका पाप वहां से शुरुआत होता है। तो हम सभी के लिए चेतावनी है भाइयों और बहनों, कि ऐसा ना हो कि हम एक हमेशा सीएफसी के विश्वासी कहलाए हमारे जीवन भर, कि अच्छी कलीसिया में हम आते, अच्छे संडे स्कूल, यूथ मीटिंग में हम यहाँ पर इकट्ठा होते, ऑनलाइन मीटिंग है, बहुत सारे स्रोत हमारे लिए है, केवल एक डेकोरेटेड इसराइल के किंग के जैसे शाऊल बना रहा, अभिषेक नहीं था, वो प्रभु के लिए बहुत सारी चीजें नहीं करा। और ये हमारे लिए चेतावनी है कि सबमिसिवनेस यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु की इच्छा करने से चूक जाएंगे हमारे जीवन में। हमें लगेगा मैं विश्वासी हूं, लेकिन प्रभु किसी दाऊद को मेरे लिए, मेरे सामने खड़ा कर देगा, जो एक शेपर्ड बॉय होगा, उसके जीवन पर प्रभु अभिषेक देगा। मैं चाहता हूं कि प्रभु जो योजना मेरे जीवन में रखता है, प्रभु मैं उसको पूरा कर सकूं। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। जैसे हमने सुना कि हमें अपने अथॉरिटी का अंडर, उनके अधीन में रहना है। तो कल ही मैं यूथ मीटिंग जो होता है थर्सडे के दिन, उसका मैं सुन रहा था यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि बालाम के बारे में सुन रहा था, तो वो भी परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाह रहा था। तो मैं वही सोच रहा था अभी बैठ के कि जब मैं किसी के अधीन नहीं होना चाहता हूँ, तो अपने आप में उसके विरोध में सोचने लग जाता हूँ। वो बालाम खुद के मन का करना चाह रहा था। जब उसके पास लोग आते हैं और परमेश्वर उसे कहता है कि ये मेरे लोग हैं, इन्हें श्राप मत देना, तो राजा के लोगों को कहता है कि
परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं कुछ बोलूँ, उसका ये मतलब था कि इनडायरेक्टली मैं तो चाहता हूँ लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है। तो वो कंप्लीट पूरी तरीके से वो उसके अधीन में नहीं था। तो और उसका हम बाद में जब हम उसका अंत देखते हैं तो इजरायली उसे भी मार देते हैं राजा के साथ में। तो जब मैं परमेश्वर के अधीन में होने पे बात कर रहा हूँ कि जब मैं परमेश्वर का पूरा अधीन नहीं होता हूँ, आधा हाफ हार्टेडली और होल हार्टेडली अधीन नहीं हो रहा हूँ, तो मेरा भी, मैं भले ही फिर परमेश्वर जो बोल रहा है वो कर रहा हूँ लेकिन वो पूरे दिल से नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खुद को एक नाश की ओर लेके जा रहा हूँ। धीरे 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 मैं उधर से वो पूरा साइड ट्रैक हो जाऊंगा। तो आज ये एक वार्निंग जैसा है कि हमें सच में परमेश्वर के अधीन भी होना है और जो हमारे ऊपर अथॉरिटी दिया है उनके भी अधीन होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उनको रखा है। I thank God for reminding about submission today also. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज और एक बार अधीनता के बारे में परमेश्वर ने हमें याद दिलाया। I remember when we were in Hyderabad, मैं याद करती हूँ जब हम हैदराबाद में थे my husband had a difficult boss. और मेरे पति है उनके बहुत ही कठिन एक बॉस थे। Every day he would come and share with me the struggles he had in office. और प्रतिदिन घर पर आकर वो जो ऑफिस के अंदर संघर्ष होते थे, सारी बातें, कठिनाई को शाम को आकर मेरे साथ बांटते थे। And instead of comforting him, I would say that you are not standing firm, you're not opening your mouth and you're not defending yourself properly. और यहाँ पर उनको मैं सांत्वना देने के बजाय, प्रोत्साहन देने के बजाय मैं उनको कहती थी कि तुम अपने आप का सही बचाव ऐसे या वैसे करके नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा बोलना चाहिए। So many days I used to tell him, no, you have to stand firm, you have to speak up for yourself. और मैं कई बार ऐसे मेरे पति को बोलती थी कि तुमको वहाँ पे स्थिर खड़े रहना है, अपने आप के लिए इस तरह से बोलना है, इस तरह से बोलना है। One day in the middle of the night, I was deeply sleeping. और जब मैं एक दिन आधी रात के समय जब मैं सो रही थी, Suddenly the bed shook. और वहाँ पर वो मेरा जो बेड जो है वो हिलने लगा I woke up suddenly. और मैं उठ गई I saw my husband is sleeping peacefully. और मेरा पति जो है बहुत ही शांति के साथ सो रहा है। I was wondering what happened. और मुझे लगा क्या हुआ है। Suddenly the Lord told me, you have no authority to speak against that man. और प्रभु ने मुझे बताया कि तुझे कोई अधिकार नहीं है उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार बोलने के लिए। I have placed him in authority above him. और उस व्यक्ति को मैंने उसके ऊपर रखा है। I realized my sin over there. मैंने मेरे पाप को वहां पर जान लिया। Instead of comforting my husband, मेरे पति को सांत्वना या प्रोत्साहन देने के बजाय, instead of praying for him to be strengthened in those movements, और उन क्षणों के अंदर उन्हें प्रार्थना के अंदर प्रार्थना के द्वारा बलवंत करने के बजाय, I was making him to commit more mistakes by going against his boss. और मैं उनको उस्का रही थी कि वो और गलती करे उनके बॉस के विरोध में जाकर। That was big sin I was committing. और ये एक बहुत बड़ा पाप मैं कर रही थी। Also, I remember at this time a message I heard from Victor brother. भाई विक्टर से एक संदेश को जब मैंने सुना, He was giving a message to the sisters. और एक बहन को संदेश वो दे रहे थे। He was telling sisters, how will your sons learn to be submissive to an imperfect authority in the office? और कैसे तुम्हारे जो संतान जो है वो कैसे एक असिद्ध अधिकार जो ऑफिस में होता है उनके अधीनता में आने के लिए आपके बेटे कैसे सीखेंगे। It's when you submit your husband. और जब आप अपने घर में अपने पति की अधीनता में अपना आना सीखते हैं तभी वो सीखेंगे, Whether he's perfect or imperfect. और चाहे वो सिद्ध हो या सिद्ध न हो। Your sons will learn from the spirit of submission that you carry inside you. और आपके बेटे आप ही से सीखेंगे, जो आपकी अधीनता की आत्मा आपके अंदर होती है उसी से आपके बेटे उसको सीखेंगे। That word I have taken to heart. और इस वचन को मैंने अपने हृदय में रखा। And I pray that the Lord always helps me to submit to the authority He has placed above me. और तब परमेश्वर मेरी सहायता करे कि हमेशा परमेश्वर ने नियुक्त किए अधिकार के अधीनता में अपने आप को मैं सौंपूं। Amen. आमीन। मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले फ्राइडे मुझे एक ऐसा सपना आया कि मैं चर्च आई हूँ और चर्च को मैं साफ कर रही हूँ। जितना मैं साफ कर रही हूँ उतना ही गंदगी निकल रही। तो मैं बोली इतनी गंदगी चर्च में कैसे, इतना मैं साफ कर रही हूँ फिर भी उतना ही गंदा निकलते जा रहा है। तो ऐसा प्रभु मुझे बोला कि चर्च मैं हूँ और मेरे अंदर कितनी गंदगी है, मुझे पहले उसे मैं जब साफ करूँगी तो ही मेरा चर्च भी साफ रहेगा और मैं मेरे चर्च के लिए एक आशीष का कारण बनूँगी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती आज के वचन के लिए भी कि
जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, ना कि हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहिए। बहुत बार हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनकर अपनी इच्छा को पूरा करते हैं और हम बलवा करते हैं। आज भी जैसे हमने सीखा कि हमें अपने जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनके हमें अधीन रहना है, उनका हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उनको नियुक्त किया है। इसी तरह जब हम परमेश्वर की बात को भी सुनेंगे तो परमेश्वर हमें उन सारे जो हमारे अंदर बुराई हैं उनमें से हमें छुड़ाएगा। तो प्रभु मुझे एक वचन दिया इधर 1 शमूएल 15 का इधर 22 में ऐसा लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेन बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो प्रभु यही बता रहा था कि हमें परमेश्वर की बात को सुनना है और जो अशुद्धता हमारे अंदर है, जो परमेश्वर मुझे मेरा कोई पाप दिखाता है तो तुरंत मुझे उसको साफ करना है और अपने आप को शुद्ध करना है, तो ही परमेश्वर हमें, हमारी मंडली को और हम सबको एक आशीष का कारण बनाएगा।